थे कि वो पानी कहाँ से लाते थे। तो उसमें से कहते थे कि मंडी का कुआं, एक रामू सेठ की बावड़ी, ऐसे कुछ चिन्हित स्थान थे जहाँ से लोग पानी लाते थे और कपड़े धोने के लिए भी वो यहाँ पर आते थे या तालाब पे या नदी पर जाते थे। तो निश्चित तौर पर जब वो उस जमाने में नागदा की जनसंख्या हो सकता है कि 20-25 हज़ार हो, पर 20-25 हज़ार लोगों को ये नागदा की जो 4-5 जो जगह है वो निश्चित तौर पर पूरे नागदा को पानी की व्यवस्था देती थी। और आज नगर पालिका ने इस कुएं को पुनर्जीवित करने का जो संकल्प लिया, मेरा ऐसा निवेदन है नगर पालिका जी पूरी टीम से कि यदि इस मिशन को हाथ में लिया तो इसको पूरा करना, केवल टोकन कार्यक्रम न हो, इसकी पूरी उपयोगिता पुनः पुराने जमाने में आ जाए। एक ये और एक रामू सेठ की बावड़ी, ऐसे कुछ स्थान है, हम ज्यादा ना करें, 2 काम करें पर उसको पूर्ण रूप से करें, मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। हम करते तो क्या है कि 10 जगह नहीं खिंचाना फोटो, नहीं करना, नहीं इतने काम 10 काम दिखना, पर यदि 2 करें तो वो पूरी ईमानदारी से करें, मेरा ऐसा निवेदन है। अभी कुछ बातें कॉर्पोरेट जगत में भी आई। अभी कई जगह हम बड़ी गिलास में पानी भर के देते हैं, वहाँ छोटी गिलास रख देते हैं और एक बोतल रख देते हैं या जग भर कर रख देते हैं कि आपको जितना चाहिए उतना ले और आप पानी पिए। कई बार हम देखते हैं पूरी गिलास देते हैं, हम 1 घूंट पीते हैं, 2 घूंट पीते हैं, बाकी का पानी हम फेंकते हैं। निश्चित तौर पर छोटे छोटे प्रयास कहते हैं कि जो पर्यावरण को लेकर काम करते हैं, जल को लेकर काम करते हैं, उनका कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि युद्ध यदि होंगे तो पानी के लिए होंगे। तो निश्चित तौर पर हम सबकी जवाबदारी है, चाहे वो कोई भी हो, केवल जनप्रतिनिधि की जवाबदारी नहीं है, आम आदमी की जवाबदारी है, समाज की जवाबदारी है कि हम सब मिलकर सरकार ने जो मोहन यादव जी की सरकार ने 3 महीने का, क्योंकि उन्होंने आने वाले समय को देखा है कि यदि आने वाले समय में हम जागृत नहीं हुए, पर्यावरण को नहीं बचाया और जल को नहीं बचाया, तो आने वाला जो हमारा समय है वो हमारे लिए कितना गंभीर परिणाम देने वाला है। तो इसके आज के इस अवसर पर मैं नगर पालिका की पूरी टीम को बधाई देता हूँ, उनके अधिकारियों को, कर्मचारियों को, कि इस काम को पूरी तत्परता से और ईमानदारी से करें और इस जो ये नागदा की पुरानी पहचान है उसको लौटाने का काम हम सब मिलकर करें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथ में एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की, क्योंकि आज जिसका हमें बहुत दिन से इंतजार था, 14 दिनों से हम सोच रहे थे कि पहलगांव की घटना के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या करेगी, पर कहते हैं ना कि मोदी जी कहते हैं कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और जो हमें छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। उसकी शुरुआत कल रात को कर दी और 9 आतंकवादी ठिकानों पर उनके आतंकवादियों के अड्डे तबाह करें। साथ ही अभी उनके रक्षा मंत्री का एक बयान है रक्षा कि हम भी कुछ भी नहीं करना चाहते भारत के खिलाफ। यह कितनी बड़ी बात है कि हमारा देश उसके घर में घुसकर मारेगा और वो चुपचाप देखेगा, क्योंकि उनने जो किया है उसकी सजा उनको भुगतनी है। ये तो शुरुआत है, इसका अंत भी हम देखेंगे। मैं मोदी जी और सेना के प्रति हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बोलो भारत माता की जय।